हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो है वो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और आज हम अपने इकोनॉमिक का एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में जानकर, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक क्या होती है, हमें इस आज की वीडियो में सिर्फ ये जानना है, ठीक है। और इनके बीच में डिफरेंस भी आप देख लोगे ये वीडियो देखने के बाद, पक्का। हाँ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है और मैक्रो। पहले माइक्रो समझते हैं। देखो, हमें ये तो पता है इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक का मतलब होता है कि जो हमारे पास रिसोर्स है, ठीक है, इनका इस तरीके से यूज करना जिससे हमें इस तरीके से उनका करना जिससे हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। इस प्रॉब्लम के बारे में हम अपनी इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। जब ये प्रॉब्लम इंडिविजुअल्स के लेवल पे हो, मतलब कि जैसे आप मैं, ठीक है, हम लोग इंडिविजुअली लाइफ में, सबकी लाइफ में होती है, ठीक है। तो जब हम लोगों के बीच में प्रॉब्लम हो, स्मॉल ग्रुप के बीच की ये प्रॉब्लम हो, ठीक है, एक छोटा एक सिंगल डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है, एक मॉल, ठीक है, एक इंडिविजुअल्स की फर्म, इनके बीच में जब ये प्रॉब्लम फेस की जाए तो ये माइक्रो इकोनॉमिक में होता है, ठीक है। और वही ये प्रॉब्लम अगर ऐसा नेशनल लेवल पे देखी जा रही है, एक देश की, एक सिटी की, इनके प्रॉब्लम के बारे में जब बात होती है तो ये हो जाती है मैक्रो इकोनॉमिक, ठीक है। जो माइक्रो वर्ड है इसका मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, जो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है स्मॉल। स्मॉल मतलब स्मॉल ग्रुप्स के बारे में, इंडिविजुअल्स के बारे में जानना, ठीक है। तो इनका जो जैसे प्रॉब्लम इंडिविजुअल्स की है और एक नेशनल लेवल पे, तो इनका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो हमें माइक्रो जो मैक्रो इकोनॉमिक है, ये इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेज होती है जो हमें इंडिविजुअल्स और एक पूरी सोसाइटीज की प्रॉब्लम को अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई करती है और किस तरीके से इन्हें सॉल्व किया जाता है ये बताती है, ठीक है। इसमें सॉल्व करने के अलग तरीके हैं, प्रॉब्लम्स को इसमें सॉल्व करने के अलग तरीके हैं, ठीक है। तो हम वन बाय वन समझेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से। देखो, जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये कहते हैं माइक्रो वर्ड जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है, लेकिन जो इसका ओरिजिन हुआ ग्रीक लैंग्वेज से हुआ, ग्रीक वर्ड से, जो क्या है, मिक्रॉस, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल, ठीक है। सेम जो मैक्रो इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज इट ओरिजिन ग्रीक, ग्रीक वर्ड मैक्रोस, जिसका मतलब क्या होता है, लार्ज। तो ये दोनों समझ में आया। माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, सिर्फ माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, जो ग्रीक लैंग्वेज से उठाया गया है, ठीक है। और जो मैक्रो है वो उसका मतलब होता है लार्ज, जो भी हमारा ग्रीक लैंग्वेज से उठाया गया एक वर्ड, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन ध्यान से सुनना, जो भी मैंने बात बोली पूरी डेफिनेशन में कवर हो जाएगी, ध्यान से सुनना। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज economic relationship or economic problems at the level of an individual firm, individual household, individual consumer। जब एक अकेले कंज्यूमर, ठीक है, एक अकेले कंज्यूमर, एक अकेले फर्म, एक अकेले हाउस होल्ड की प्रॉब्लम की बात होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात होती है उनकी, तो ये हम माइक्रो में पढ़ते हैं, ठीक है। स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम तीन ही है। क्या, हमारे पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, ठीक है, हमारी जो वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड है, और जो हमारे पे रिसोर्स है उनके ऑल्टरनेटिव यूज है। ये तीनों ही क्या है, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने का कारण है, ठीक है। तो जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्स से किस तरीके से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन पाएं, ठीक है। इस प्रॉब्लम को जब हम इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ते हैं, इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लेवल पर पढ़ते हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर के लेवल पर पढ़ते हैं, इंडिविजुअल फर्म के लिए, तो ये हम किस में पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक में। सेम पूरी हम जब हम पूरे कंट्री की, ठीक है, पूरी इकोनॉमी की सेम प्रॉब्लम को जब हम पूरी इकोनॉमी के लेवल पे या पूरी कंट्री के लेवल पे देखते हैं तो हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक में, क्योंकि ये प्रॉब्लम हर कोई फेस कर रहा होता है, ठीक है। हर किसी के पास इतने सारे रिसोर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। और हर किसी के पास स्केर्सिटी प्रॉब्लम फेस करनी होती है, चाहे वो एक देश हो, चाहे वो एक सोसाइटी हो, ठीक है, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो। तो वही बात मैं बोल रही हूँ, अगर ये प्रॉब्लम इंडिविजुअल फेस कर रहा है तो वो माइक्रो में पढ़ते हैं। और यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम अगर हम कहते हैं पूरी एक सोसाइटी फेस कर रही है, पूरी एक कंट्री जब भी पूरी प्रॉब्लम फेस कर रही है तो हम उसके बारे में मैक्रो में पढ़ते हैं। इंडिविजुअल्स का एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स का मतलब होता है टोटल, ये इंडिविजुअल यूनिट्स का जब हम टोटल कर देते हैं पूरी सोसाइटी क्रिएट हो जाती है, पूरी कंट्री आ जाती है, तो उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। और किस तरीके से ट्रीट किया जाता है वो मैक्रो इकोनॉमिक में पढ़ते हैं। माइक्रो में इंडिविजुअल्स के बारे में और मैक्रो में पूरी इकोनॉमी को, एग्रीगेट, ठीक है, एग्रीगेट्स के बारे में हम पढ़ते हैं मैक्रो में। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इकोनॉमिक्स रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। पूरी इकोनॉमी को एक इकाई मानकर, एक यूनिट मानकर वहां पर प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा जाता है पूरी इकोनॉमी की,
ठीक है, वो किस में पढ़ा जाता है, मैक्रो में। यहाँ पे जो मेन टूल्स होते हैं, मेन टूल्स मतलब कि यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक में जब हम डिसीजन लेते हैं तो हम डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई की भी पे लेते हैं। हमारी डिमांड और सप्लाई जो होती है मार्केट फोर्स भी होते हैं हमारे, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई। तो हमारी जो माइक्रो इकोनॉमिक है इसमें डिमांड एंड सप्लाई मेन टूल होते हैं। वहीं पे मैक्रो में एग्रीगेट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एग्रीगेट मतलब होता है टोटल, तो पूरे देश की टोटल, पूरी इकोनॉमी की टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई को ध्यान में रखकर डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूरी इकोनॉमी को ऐसा होल माना जा रहा है और ये इंडिविजुअल्स के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ से डिमांड एंड सप्लाई मेन टूल्स होते हैं। टूल्स मतलब मार्केट फोर्सेस जिनके भी पे डिसीजन लिए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक जो है उसे हम थ्योरी, प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। प्राइस थ्योरी क्यों बोलते हैं, अभी जब आप आगे पढ़ोगे तो माइक्रो इकोनॉमिक में आपको मार्केट, ठीक है, डिमांड, सप्लाई, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर बिहेवियर, ये सारे टॉपिक्स पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है जब आप पढ़ने के बाद जो लास्ट में मार्केट के बारे में जब पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर मेन आपका जो काम होगा प्राइस डिटरमाइन करना होगा, ठीक है। आपके पास जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनका डिमांड और उनका प्राइस डिटर्मिनेशन किसमें होता है, माइक्रो इकोनॉमिक में, इसीलिए इसे प्राइस थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे जो हमारा मैक्रो, इसका काम इंडिविजुअल यूनिट्स का प्राइस डिटरमाइन नहीं होता, क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी को ऐसा होल लेके चल रही होती है, तो इसका मेन होता है इनकम डिटर्मिनेशन और हमारा एम्प्लॉयमेंट और इनकम डिटर्मिनेशन, ये किसमें आता है, हमारा मैक्रो में, ठीक है। जब आप मैक्रो इकोनॉमिक पढ़ोगे 12th में, तो वहाँ आपको नेशनल इनकम, बजट, ठीक है, ऐसे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे पूरी कंट्री की बात हो रही है, पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक में आप अगर इंडेक्स अगर खोल के देखोगे ना, तो आपको इंडिविजुअल डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर, ठीक है, ऐसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। प्राइस डिटरमिनेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा कि मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। प्राइस जो होता है वो सप्लाई और डिमांड फोर्स के ब्याह पे डिसाइड होता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या बोला कि मेन टूल्स जो होते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई होते हैं, इसमें माइक्रो इकोनॉमिक में। वहीं पे एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, तो पूरी कंट्री की टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई को ध्यान में रखकर यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, लार्ज पूरी इकोनॉमी को लेकर चल रहे हैं हम, यहाँ इंडिविजुअल्स की बात होती है, ठीक है। जैसे इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल आउटपुट, और इसका एग्जांपल हो जाएगा नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक होती है वो इंडिविजुअल्स के बिहेवियर के बारे में बात करती है, एक इकाई को ध्यान में रखकर एक इंडिविजुअल इकाई के बारे में बात करती है। वही जो हमारी मैक्रो होती है वो पूरी इकोनॉमी को ऐसा होल, पूरी कंट्री की प्रॉब्लम को लेकर चलती है, ठीक है। आप इन दोनों किताबों को, माइक्रो आपको 11th में पढ़ाई जा रही है, मैक्रो आपको 12th में पढ़ाई जा रही है, आप दोनों की इंडेक्स देखोगे तो आपको टॉपिक भी ऐसे ऐसे दिखेंगे जहाँ पे आपको साफ पता चल जाएगा कि इसमें, इस किताब में जो भी टॉपिक्स है वो पूरी एक इकोनॉमी को लेकर चल रहे हैं, पूरे देश की बात होती है, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ही क्या है, लार्ज पूरी इकोनॉमी को लेकर चल रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्रॉब्लम्स होती है हमारी, ठीक है, इकोनॉमिक्स की जो प्रॉब्लम्स होती है वो दो स्टेज पे दे रखी है, एक दे रखी है इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम्स और एक दे रखी है हमारी पूरी कहते हैं पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम। पूरी इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स को हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक में, इंडिविजुअल्स की इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमी में, ठीक है। तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसमें अगर अभी भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। और इसकी भी मैंने अच्छे से प्रॉपर टी शेप टेबल बना के प्रॉपरली हर पॉइंट्स के नोट्स जो है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, तो वहाँ से नोट कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। और इनके बीच में डिफरेंस भी आप लिख सकते हो, और ये पूरी इंडिविजुअल इसकी मीनिंग, ये इसका इंडिविजुअल पूरा मीनिंग, ठीक है। और पेपर में ये आता ही आता है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट